गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं गोविंद्रमथासि शिष्यं श्री शंकराचार्य मथासि पद्मादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिकारमन्नास्मदगुरु संतत मानतोऽस्मि श्रुतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। गीता जो है वो भगवान का हृदय है, ऐसा उनके महात्म्य में कहा गया है। गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन गीता मेरा हृदय है। भगवान ने इसको बहुत प्रेम से सजो के रखा था। गीता को भगवान ने बहुत प्रेम से सजो कर रखा था, पर जब अर्जुन को शोक हुआ, वह शोकग्रस्त हो गया, शोक संविघ्न मानसः, तो देखा तो भगवान के भीतर बड़े प्रेम से संजीवी हुई गीता निकल के बाहर आ गई। भगवान ने स्वयं गीता को अपने हृदय से नहीं निकाला, वह भगवान के काबू में नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, मुख पद्मद्विनी ही श्रिता का अर्थ ही है कि वेद की अपेक्षा भी गीता में कुछ और ही सौंदर्य है। वेद में तो सौंदर्य है, लेकिन गीता में कुछ और ही सौंदर्य है। वह क्या है? गीता का सौंदर्य क्या है? भगवान के नाभि से निकला एक कमल, भगवान के नाभि से एक कमल निकला है, और कमल पर हुए ब्रह्मा के मुख से निकले वेद। तो नाभि एक तो मुख से नीचे है, और दूसरे गीता स्वयं भगवान के मुख कमल से साक्षात निकली है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुख से वेद नहीं निकला, नाभि से निकला, वो भी कमल निकला, और कमल पर ब्रह्म दिखे, और फिर ब्रह्मा के मुख से वेद निकला। लेकिन यह तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, वह गीता है। तो वह तो भगवान ने स्वयं गीता को अपने हृदय से नहीं निकाला है, वह तो स्वयं निकल गई है। अच्छा, दूसरे गीता स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली है, साक्षात भगवान के मुख कमल से निकली है। तो नाभि जो है वह मुख से तो नीचे ही है। तो गीता में एक अलग सौंदर्य है। हृदय की वस्तु नाभि में गई, हृदय की जो वस्तु है वो नाभि में गई, और नाभि से कमल में, और कमल से ब्रह्मा में प्रकट हुई। यह वेद की परंपरा है, वेद की यही परंपरा है। वेद भी भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ है, परंतु उसके पहले कई लोग आ गए। गीता हृदय से मुख में आकर प्रकट हुई। मतलब वेद को प्रकट होने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ा। जैसे वो हृदय से नाभि में जाना पड़ा,
नाभि से कमल में जाना पड़ा, कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के मुख से आना पड़ा। तो वेद को प्रकटीकरण के लिए कई स्टेज हुए हैं, लेकिन भगवान के हृदय से डायरेक्ट मुंह में आ गया, मुंह से निकलने लगा, वह गीता है। वैसे तो ज्ञान का स्थान तो मुख ही है। आप जानते हैं कि विराट भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो कान मुख में, हाथ मुख में, नासिका मुख में, रसना मुख में, त्वक मुख में, यह सब ज्ञान के साधन है। सारे ज्ञान के साधन ये पूरे इसी में है। इसलिए उसका प्रकट्य भगवान के मुख कमल से ही होना चाहिए। तो गीता विशेष हो गई। जैसे हिंदी में विशेषता बोलते हैं, वैसे संस्कृत में विशेष बोलते हैं। अर्जुन और कृष्ण जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है। महाभारत में कहा गया है कि नारायणो नरश्चैव सत्वमेकं द्विधा कृतम्। एक तत्व है, दूसरा नहीं है, एक ही तत्व है, एक सत्ता है। और नर नारायण अर्जुन कृष्ण दोनों के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण ही भगवान ही, कृष्ण मतलब नारायण और अर्जुन मतलब नर के रूप में प्रकट हुए हैं। नर और नारायण माने जीव और ईश्वर। नर और नारायण मतलब होता है जीव और ईश्वर। थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लेंगे तो आनंद आ जाएगा महाराज। तो अर्जुन जीव है और श्री कृष्ण जो है वो नारायण है, और जीव ईश्वर दोनों एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। एक बार संजय धृतराष्ट्र के पास गए और निवेदन किया कि आप अपने पुत्रों को समझाओ कि कृष्ण तथा अर्जुन दो नहीं है। देखिए कितना सुंदर संजय ने कहा था, लेकिन धृतराष्ट्र की तो बुद्धि में कुबुद्धि बैठा हुआ था, वो तो समझ में आने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कृष्णो धनंजय श्यात्मा, कृष्ण श्यात्मा धनंजय। संजय कहते हैं कृष्णो धनंजय आत्मा, कृष्ण या श्यात्मा धनंजय। अर्जुन की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा अर्जुन है। महाभारत के उद्योग पर्व में यह प्रसंग है। उभयो अंतरम नास्ति, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है, भगवान की वाणी है, अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे ही द्वेष करता है, और जो तुमसे प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है, यस्वा द्वेष्टि क्षमाम द्वेष्टि, यस्वा मनुष माम अनु। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो साधक है, जो साधना में तत्पर है, उससे जो द्वेष करता है वो मेरे से ही द्वेष करता है। अर्जुन के जगह अपने को रख लीजिए। तो साधक की जहां बैठक है वहां अर्जुन की बैठक है, और साध्य कौन है? परमात्मा है। खांडव वनदाह के प्रसंग में इंद्र ने श्री कृष्ण को कहा कि वर मांग लो। देखिए बड़ा लीला, विचित्र लीला है। खांडव वनदाह के प्रसंग में भगवान से इंद्र ने कहा कि तुम वर मांगो, तुम मनुष्य रूप में हो और हम देव रूप में हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो, इंद्र ने कहा था। तो श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा
कि मैं परमेश्वर हूं। उन्होंने यह नहीं कहा, और वर नहीं मांगता ऐसा भी नहीं कहा, बल्कि वे बोले कि देवराज आपकी कृपा है, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मैत्री सर्वदा बनी रहे। उन्होंने देवराज इंद्र से वरदान मांगा कि हे देवराज, आप हम पे प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता सदैव बनी रहे, इसमें कभी व्यवधान ना पड़े, अंतर ना आए। इतना घनिष्ठ संबंध श्री कृष्ण और अर्जुन का है। आप अर्जुन की वाणी देखिए। अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे मानियोजसी केशव व्यमिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीवमे। ये तीसरे अध्याय के ही पहला और दूसरा श्लोक है। श्री कृष्ण, तुम हमारी बुद्धि को मोहित करते हो, मिली जुली बातें करते हो, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? इसमें भी बुद्धि की ही बात है, बुद्धि की ही बात यहां कही गई है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया है कि तुम मेरी बुद्धि बिगाड़ रहे हो। कैसे मित्र हो? यहां बुद्धि शब्द का अर्थ है कि हम अपने जीवन को कर्तव्य है उनका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें। जो हमारा कर्तव्य है उसको हम ठीक तरह से जान लें कि हमारा कर्तव्य क्या है, और ज्ञान का प्राप्त करने के बाद उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करें। जब हमको ज्ञान हो गया कि हमारा ये कर्तव्य है तो वो जीवन में लागू करें। बुद्धि बाझ नहीं होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, बुद्धि फलप्रद होनी चाहिए। समझे और करें, समझकर करिए, ये नहीं कि समझकर बैठे रहिए। तो सांख्य बुद्धि भी बुद्धि है, सांख्य बुद्धि भी बुद्धि है, और योग बुद्धि भी बुद्धि है। इसलिए गीता में बुद्धि की बहुत सारी महिमा है। पहले भी बुद्धि पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें बुद्धि की महिमा नहीं बताई गई है, श्रद्धा की महिमा है। जितने भी धर्म संसार में है उसमें श्रद्धा की महिमा है, बुद्धि की महिमा नहीं बताई गई है। लेकिन एक गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बुद्धि को बहुत महत्व दिया गया है। दर्शन भी केवल आत्मा का नहीं, कर्मवादी दर्शन है। हमारे भोग भी दर्शन है, हमारे भोग का भी दर्शन है, जीवन का भी दर्शन है। हमारी बुद्धि जिन कारणों से डवाडोल होती है, इसमें भी पहला कारण हीन भाव ही है। हीन भाव से ज्यादा बुद्धि डवाडोल होती है। जब हम अपने को हीन समझते हैं, हमारे मन में हीनता का भाव पैदा होता है, तो उनमें पहला कारण तो हीन भाव तो है ही है। लेकिन जब हीन भावना हमारे हृदय में बैठ जाता है तो आदमी अपने से गिर जाता है। अपने को तुच्छ समझना, अपने को हीन भावना वाला समझना, अपने को गलत समझना, यह महापाप है महाराज। ऐसे लोग कितने लोग हैं, आए दिन सुनने में आता है कि आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या भी वही करता है, आत्महत्या तो करना नहीं चाहिए, वो मूर्ख होते हैं। आत्महत्या भी करने वाले अपने को हीन समझने लगते हैं। ऐसा काम कर दिए जिससे मुंह दिखाने लायक संसार में नहीं रहे, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। तो अपने को हीन समझना, दीन समझना, ये महापाप है। आप हैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप। हम जो है
वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, और अपने को गिरे हुए, हीन, दीन समझने लगे। राम राम राम, ऐसा नहीं समझना है। तो हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है, तब हम अपने कमियों को देखने लगते हैं कि ये हमारे पास वस्तु नहीं है, ये हमारे पास सामान नहीं है, और यह समझने लगते हैं कि हमको अमुक वस्तु से ही सुख मिलेगा। जब ये अमुक वस्तु हमको मिलेगा तो सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। अपना मूल्यांकन कम हो जाता है और दूसरे का मूल्यांकन बढ़ जाता है। तो जीवन में जिसको अपनी विद्या पर, जीवन में जिसको अपनी विद्या पर और अपनी बुद्धि पर, अपने कर्म पर और अपनी आस्था पर दूसरों की विद्या, दूसरे की बुद्धि, दूसरे के कर्म, दूसरे का धन जिसके लिए आदर्श है, वह अपने में हीनता का अनुभव करता है। जब आप दूसरे से तुलना करने लगते हैं तो आप अपने को हीन समझने लगते हैं। अब आपको लगता है कि हमको ये वस्तु चाहिए, यदि वो वस्तु नहीं मिलेगी तो हम खुश नहीं हो पाएंगे, हम एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे। कितने लोग देखिए, कितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कहते हैं कि हमको तो ट्रेन में नींद ही नहीं आती। फिर बोलते हैं कि हम दूसरे के बेड पे सो जाएंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। बताइए, हमको ऐसा ही माहौल चाहिए, हमको एसी ही चाहिए, हम तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये वही कह रहा है जो नहीं है, जो अपने को भोगी समझता है, अपने को एक सीमा में बांधा हुआ है। सारे लोगों के पास वो क्षमताएं हैं जो एक मनुष्य शरीर में भगवान ने दिए हैं, और उस क्षमता को, उस शक्ति को आप कितना जागृत किए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने को एक सीमा में बांध लेते हैं तो अपने को आप हीन समझने लगते हैं। हम दूसरों से तुलना सदैव करते रहते हैं, अपने को समझे नहीं और दूसरे से तुलना शुरू कर दिए, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो हीनता के अनुभव का कारण ही यह है कि मनुष्य पराधीन जीवन व्यतीत करने लगता है। और आप जानते हैं कि पराधीन सपने हु सुख नाही, पराधीन में सुख नहीं है महाराज। हमने एक चुटकुला पढ़ा था कि कहीं मोर का बच्चा रो रहा है, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्यों रोता है। मोर का बच्चा रो रहा था, तो उसकी माँ ने पूछा कि बच्चा क्यों रोता है, तो उसने कहा कि सामने वाले पेड़ पर मैना रहती है और उसका बच्चा कितना मधुर मधुर बोलता है, वैसी मीठी बोली मेरे पास नहीं, इसलिए मैं रो रहा। देखिए था, अब आप मैना तोड़े हैं, आप तो मोर हैं। उसकी माँ उसे लेकर दूसरे पेड़ पर चली गई, तो वहां मैना का बच्चा भी रो रहा था। अब देखिए, वो मैना का बच्चा भी रो रहा है और उसकी माँ पूछ रही थी कि क्यों रोते हो, तो वह बच्चे का शरीर, उसने कहा कि नीचे जो है मोर का बच्चा रहता है और उसका कितना शरीर सुंदर है, उतना मेरा नहीं है। तो मैना के बच्चे को, मोर के बच्चे को और अपने शरीर के सौंदर्य का बोध नहीं है, अपने सौंदर्य का बोध ही नहीं हुआ और दूसरे को देख के रोना शुरू। यही दुख का कारण है। आप ये शॉर्टकट में समझ जाइए कि हमारे दुख का कारण अन्य को देख के तुलना करना है। आप अपने को तो समझ नहीं पाए और दूसरे को देखकर अपने अंदर राग द्वेष उत्पन्न कर लिए,
तो सबसे बड़ा कारण हमारे दुख का राग द्वेष ही है, जो दूसरे को लेकर है। तो स्वयं को समझना है महाराज। दुनिया तो आपको फंसा देगी, और सबसे बड़ा तो आपके मनवे आपको फंसा देगा। तो जब हम दूसरे को महान और अपने को हीन समझने लगते हैं, तब हमारी बुद्धि दूसरे की वस्तु प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो व्यापारी हैं, वह जब व्यापार में घबरा जाता है तो वह घाटे का काम जरूर करता है। घबराने पर व्यापारी कोई न कोई ऐसा सौदा जरूर करता है जिसमें उसे हानि ही हानि उठानी पड़ती है। तो कृष्ण ने बुद्धि के संबंध में पहली बात बताई, दूसरे का अध्याय के 55वां श्लोक में बताई थी। प्रजहाति यदा कामान शर्वान पार्थम मनोगतान आत्मनेवात्मनां तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। बहुत सुंदर बात बतलाई थी। अपनी कामना ही आपको दूसरे के पास ले जाती है। अपनी कामना ही हमें दूसरे के पास ले जाती है। कामना कहती है कि यह विषय महत्वपूर्ण है, इसको प्राप्त करो। कामना आपको आपके अपने दिल से उठाकर दूसरे वस्तु के पास बैठा देती है। आपको अपने से दूर कर दूसरे वस्तु का जो तुच्छ है, वो आज है कल नहीं रहेगा, उसके पास बैठा देती है। यह कामना का स्वभाव है, कामना ऐसा ही है। तो इससे बचिए महाराज, ये फंसाने वाली है। और प्रजाहाति का अर्थ मिटाना नहीं होता। गीता में जाहि और प्रजहि 2 शब्द आए हैं, और दोनों कामना के संबंध में ही हैं। तो इधर हम लोग आगे का वो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी था कि हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। तो हम गीता का अध्ययन पांडित्य के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे को समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं सीखने के लिए कर रहे हैं। ये ध्यान देना आवश्यक है। और जब तक सीख बना रहेगा, हमारे अंदर सुधार होंगे, हम सदैव पवित्र रहेंगे और हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। तो सीखने की भावना सदैव होनी चाहिए। जैसे हम अभी सत्संग कर रहे हैं गीता पे, तो ये सत्संग मेरी जरूरत है, ये जो सुन रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। इससे हमारा सुधार निश्चित है, ऐसा मान के करते हैं तो हमें कोई ग्लानि महसूस नहीं होती, और हमें नित्य निरंतर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, तो भगवान काम क्रोध का जो है, काम का अधिष्ठान कौन है, यह बतलाते हैं 40वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्वि मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय, मतलब आंख, कान, मुख, नाक इत्यादि इंद्रिय, ये सब काम के अधिष्ठान है। यही काम के अधिष्ठान है, रहने के स्थान है, कहा गया है। इनके द्वारा यह ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर देता है। कौन? काम। ये क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक लेता है और जीव को मोहित करता है। तो इसके बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। कामना एक ऐसी चीज है
इसके बिना तो जीवन कुछ कर ही नहीं सकता। अर्थात जो देहाभिमानी हैं उन्हें ही काम क्रोध आदि दुख देते हैं। इसलिए मुमुक्षु को इन पर जय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान बताए हैं, ध्यायत विषयान पुंसः संगेतु सुपजायते संगात संजायते कामः कामत् का क्रोधोभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रमः रतिभ्रंभ्रासि बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। कितना सुंदर बात बतलाए हैं। द्वितीय अध्याय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी हम दोहराते रहते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि ये हो कि हाँ हमने ये पढ़ा है। उसका दोहराने से क्या होता है कि वह हमारे लिए वो कंठस्थ हो जाता है, उसको ये लगता है कि जो हम भूल रहे हैं वो याद हो गया। तो इसका अर्थ है शब्दादि विषयों का चिंतन करने वाले, जो शब्द आदि विषय 5 है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं। तो पांचों विषय के चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति आ ही जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। तो ये जो आसक्ति आई, विषयों में जो आसक्ति आई, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति मारी जाती है, स्मृति विभ्रमः, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि की नाश होने से सर्वनाश हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। मतलब ध्यायते विषयान पुंसः, शब्दादि का केवल ध्यान मात्र से, विषय के ध्यान मात्र से संगस्ते सुपजायते, पुरुष में आसक्ति आ जाती है। संगात सजायते कामः, और आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। उसके संग करने से, विषयों का हम जब संग करते हैं तो उससे कामना उत्पन्न होती है। और क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और कामना से क्रोध उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे हमने किसी चीज की कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और पूर्ण हो गई तो अहंकार आएगा। दोनों एक तरह से क्रोध ही है। जैसे कामना कोई मन में आई और वो पूर्ण हो गई तो हमारे अंदर अहंकार आ गया कि हमने ये किया, और यदि कामना हुई और वो पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आ गया, क्यों नहीं हुआ। तो दोनों तरह से जो है वो नुकसान ही करने वाला है ये कामना। काम इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जीव को मोहित करता है। इसलिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह बात अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं। तस्मात् तुम इंद्राणी न्याणदो नियम्या भरतर्षभा पापमाना प्रजहीहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात अतः हे भरत श्रेष्ठ, पहले इंद्रियों को वश में करके तुम ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले इस पापी काम को मारो। सामान्यतया ज्ञान विज्ञान शब्दों से शास्त्रीय अथवा सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान समझा जाता है, किंतु यहां ज्ञान से शास्त्र ज्ञान और विज्ञान से अनुभव ज्ञान ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि यह साधन संबंधी प्रकरण है। यहाँ कामना का प्रसंग है और उसकी प्रबलता दिखलाई गई है। इसलिए कामना को ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला भगवान ने कहा है। वास्तव में तो तत्व ज्ञान का नाश नहीं होता। हाँ, कामना ज्ञान विज्ञान को उदय नहीं होने देती। कामना का नाश उपासना के बिना नहीं होती, उपासना से कामना नाश होती है। अतः उपासना की बड़ी आवश्यकता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि विचारवान की उपासना क्या है? तो विचारवान की जो उपासना है, नाम रूप का बाद उसकी उपासना है। वह नाम रूप को बाध करे, उसको निरंतर इसी की उपासना करनी चाहिए। तो बाध किसे कहते हैं? तो बाध जो है, ना प्रतीति योर्बाध, किंतु मिथ्यात्व निश्चय अर्थात नाम रूप की अप्रतीति को बाध नहीं कहते, अपितु उसके मिथ्यात्व निश्चय को बाध कहते हैं। उसका मिथ्यात्व निश्चय कर लेने को बाध कहते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम मनुष्य हैं, लेकिन हम अपने को नाम रूप में बांध लिए हैं। तो नाम रूप तो एक ऐसे नाम, कोई नाम बता दिया, कोई नाम रख दिया तो आप नाम वाले हो गए, लेकिन है तो आप मनुष्य। वही बात है, वो मिथ्यात्व निश्चय है। तो मिथ्यात्व निश्चय को बाध कहते हैं। बोधवान किसी वस्तु का नाश नहीं करता, बाध ही करता है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रम की निवृत्ति करने के लिए सर्प का बाध ही किया जाता है, उसे लाठी से मारा नहीं जाता है। उसे लाठी से मारने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो रस्सी ही है। इसी प्रकार स्वरूप का ज्ञान होने पर देहादि प्रपंच का बाध ही होता है। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो देहादि प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। देहादि में कोई परिवर्तन नहीं होता, देह तो रहेंगे, केवल उसके मिथ्यात्व का बोध का ज्ञान हो जाता है। ये भारतवर्ष के श्रेष्ठ पुरुष हम सब हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है। हम किस कुल में पैदा हुए, हमारा गोत्र क्या है, हमारे गुरुजन कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, इसको ध्यान रखे तो व्यक्ति अपने आप को अपने से बचाता है। यह बहुत आवश्यक है, इसका ज्ञान रखना चाहिए कि हम किस कुल से हैं, किस ऋषि के कुल से हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारे गुरु कौन है, हमारी संस्कृति क्या है। यह बहुत आवश्यक है। यदि इतना ध्यान रहे कि हमारे खानदान में हमारे दादाजी या नाना जी किसी ने सिगरेट तक नहीं पी, मांसाहारी नहीं थे, तो मैं सिगरेट या मांसाहार को हाथ कैसे लगा सकता हूं? व्यक्ति का जब इस संस्कृति का अभिमान या प्रभाव अपने पर होता है तो व्यक्ति अपने आप को अपने से बचाता है। जैसे ब्राह्मण हैं, जो भी द्विज हैं, ब्राह्मणी क्या मतलब जो द्विज हैं, उनको संध्यादि वंदन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रगत मत है कि उनको संध्या वंदन करना चाहिए, तीनों काल की संध्या करनी चाहिए। तो जब हमें कर्तव्य पता है और जब कर्तव्य हमको पता है और जब हम करते हैं तो फिर हम कई चीजों से बच जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य क्या है यह निश्चय होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। इसी को योग शास्त्र जो बतलाए हैं, वो योग शास्त्र ही हमको अपना कर्तव्य समझाते हैं और उसी अनुसार हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हम कई गलत कार्यों से बच जाते हैं। तो बाहर की जो साधना है योग के अनुसार हो, बाहर की जो साधना है वो योग के अनुसार हो, वो है यम नियम, आसन, प्राणायाम। और अंदर की जो साधना है वो है धारणा, ध्यान, समाधि। 3 साधना बाहर की है और 3 साधना अंदर की है। बाहर की जो साधना है वह यम, नियम, आसन और प्राणायाम है, 4 साधना हो गई। और अंदर की जो साधना है वो धारण, ध्यान, समाधि है। तो इसमें एक छूट रहा है, वो है प्रत्याहार। तो आहार मतलब खाना और प्रत्याहार मतलब नहीं खाना। कहां से दुनिया प्रवेश करती है
तो इंद्रियों से, वहीं से दुनिया प्रवेश करती है। तो साधना शुरू होती है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने से, कि हमारा इंद्रियां पहले नियंत्रित हो जाए। तो इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करना है? तो श्री गुरुदेव भगवान अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि यदि हमें अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है तो शुरू करें अपने जबान से। अपने जबान में दो है, अपने जबान दो है। एक है बोलने की, जिसको जिह्वा कहते हैं, और दूसरा चखने की, उसको रसना कहते हैं। एक ही जबान है लेकिन उसका कार्य दो है। उसका चखना भी कार्य है और बोलना भी कार्य है। तो यह जीवा के कारण ही हमारा सत्यानाश हो जाता है। यह सबसे ज्यादा हमारी जीवा ही हमको सत्यानाश कराती है, या तो खा खा के या तो बोल बोल के। तो शुरू क्या करें? तो पहली बात, खाने पर नियंत्रण करें। भले खाना अच्छा हो, फ्री का हो, पर पेट तो आपका है महाराज। एक बार यदि आदत बिगड़ गई बहुत सारा खाने की, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है। हमारी आदत हो गई है ज्यादा बोलने की, और यही आदत हमें पाप कर्म में प्रवृत्त कराती है। यही पापी है, तो हमारे ज्ञान और विज्ञान को दूषित करता है। इसलिए इससे बचना है। अब देखिए, हम जो है अपने वाणी से, हम किसी से बोलने जाते हैं, यदि हम कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या बोलना आवश्यक है, क्या अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही खाना खाते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि थोड़ा खाना, 4 रोटी का भूख है तो 1 रोटी कम ही खाएं। 1 रोटी का भाग हरदम पेट में खाली होना चाहिए, ताकि उसमें पानी हवा भी रह सके। अब इतना खाना खा लें कि अब वो अपच हो जाए, तो खाना भी उतना ही खाना है और वाणी से उतना ही बोलना है जो बोलने लायक है। तो बोलने से पहले ये सोच लें कि क्या यह बोलना आवश्यक है। यही वाणी पर नियंत्रण है। और खाने पर नियंत्रण क्या है कि खाना कितना आवश्यक है। तो जितनी जरूरत है उतना ही खाएं। ज्यादा खाएंगे तो उत्तर प्रदेश गड़बड़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तो देश का उत्तर प्रदेश गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा देश गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग का उत्तर प्रदेश गड़बड़ हो जाएगा तो शरीर में रोग हो जाएगा। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर।